भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने विकास के मुद्दों पर ब्रेक लगा चुकी है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे तमाम मुद्दे देखे जाएं जो हमारे देश को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, कहीं ना कहीं खींचती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुद्दा तो विशेषकर हमारा, एक तो ग्रामों में हमने शिक्षा नीति को में फेर बदलना है, प्रदेश स्तर की शिक्षा को लाना है, और जो प्रदेश में जो युवा है उनको सशक्त बनाना है, उनको रोजगार मुहैया कराना है, और उनको अपने जो क्षेत्रीय लेवल पे जो है व्यापार और या अन्य जो है उपलब्धियों को तैयार करवाना है, ताकि उनको इधर उधर शहरों में न भटकना पड़े, वो अपने घर में रहकर ही अपनी व्यवस्थाओं को पूरी करें। और एजुकेशन हमारी इतनी सशक्त हो कि हम छोटी सी बात को उठाकर खुद ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सके, ऐसी हमारी योजना है। चीजें हैं, गौ हत्या अभी हमारे देश में जो है गौ हत्या बहुत ही बड़ा मतलब देखा जा रहा है कि विषय वस्तु बन गई है। देखिए, गौ हत्या की जहां तक बात है, हम तो मानते हैं गौ हत्या बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए, और गौ हत्या पे मैं कानून चाह रहे हैं, बार बार कानून संशोधन की भी बात कर रहे हैं कि गौ हत्या पर जो भी इस तरह का कृत्य करता है उसको मृत्युदंड की सजा कम से कम होनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पढ़ने में भी आ रहा, सुनने भी आ रहा, कुछ मुसलमान जो इनके विद्वान हैं या जो जानकार है, वो भी गौ को माँ का दर्जा देने के लिए बार बार सरकार से अपनी प्रार्थना कर रहे कि गौ को जो है मातृ का दर्जा, राष्ट्रीय महत्व दिया जाए, तो मान रहे हैं। तो हमें खुशी है कि अगर वही ऐसा कह रहे हैं तो अच्छी बात है। आने वाले वर्ष में हम अगर गौ हत्या पर अगर किसी तरह का पाबंदी नहीं लगी या गौ हत्या तो हम आंदोलन अपना चालू। हमारा मुख्य मुद्दा रोजगार देना, ग्रामों से पलायन रोकना, शिक्षा पर जोर देना और क्षेत्रीय शिक्षा पर ध्यान देना। और मैं ये समझता हूँ कि आज की प्रवेश में एक तो हमें सबसे पहले एक इंस्पेक्टर राज को खत्म करना पड़ेगा। जहां भी इंस्पेक्टर शब्द लग जाता है वो वही आदमी जो आम आदमी जो है, इसके तरह आदमी है, छोटा आदमी वही रुक जाता है, तो इंस्पेक्टर से आगे चलने ही नहीं देते। मतलब इंस्पेक्टर का क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं ये चीज थोड़ी सी इंस्पेक्टर मीन्स ये है कि जहां भी, थोड़ा विस्तार में समझाइए, जहां भी किसी भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार करनी होती है वो इंस्पेक्टर तैयार करता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे किसी और से हो। इंस्पेक्टर मतलब वो एक अपना कार्यक्रम जो उसके रूपरेखा तैयार करता है वही करता है, लेकिन वो सही तरीके से रूपरेखा तैयार नहीं कर पाता, वो पूरी जानकारी आगे तक पहुंचाता नहीं, शायद इसीलिए आगे काम को रुक जाता है। दूसरा इसको खत्म करना है। तीसरा, सनातन और गौ की रक्षा के लिए हम पहले कह चुके हैं, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे महत्व देते हैं। और हमने एक और पहले से बात की, देश में कानून व्यवस्था को फिर से संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर न्याय मांगने जाते हैं तो सालों कोर्ट में लग जाते हैं, या हम उस दुनिया से ही उठ जाते हैं। तो हमें न्याय हमारे जाने के बाद मिला तो क्या हुआ? एक देखिए, एक व्यक्ति किसी आदमी की हत्या कर देता है और सबके सामने कर रहा है और उसके दसवाते हैं, वो 20 साल तक क्यों घिसता है भाई? एक आदमी अपनी जिंदगी चला गया, वो 3 महीने बाद जवान पे बाहर आ जाता है, तो क्या आवश्यकता रहा? और जो उसको देख रहे हैं और जो उसके परिवार वाले, मरने वाले परिवार वालों के मन में क्या भाव जाए? तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसे परिवर्तन होना चाहिए ताकि वो आगे किसी का, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो ये जितने भी क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति हैं वो 4 दिन बाद फिर वही क्राइम दोबारा करते हैं। तो इसका मतलब है हमें कमजोर न जाते हैं, इसलिए बार बार इसी काम को करते हैं, होता है कि 3 महीने बाद फिर वापस हो जाए। इसलिए इसमें संशोधन की बहुत आवश्यकता है। और मैं जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बार एक हम अपने विचार से मंथन करें, उसमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करें। इस तरह से ये थे डॉक्टर वैद मोहन मटपाल जी, और मैं इनसे लगातार चर्चा की। निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो ये अभी वर्तमान में एनसीआर महामंत्री के रूप में जो है अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं अखिल भारतीय जनसंघ की को लेके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इन्होंने अपनी उपलब्धि दर्ज करवाई है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने कुछ बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन सरकार कई मुद्दों पे
घेरती हुई नजर आ रही है और उनकी नीतियां जो है कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है, जिस पर उंगलियां उठ रही हैं, चाहे बात विपक्ष की हो, चाहे बात बेरोजगारी की हो, चाहे तमाम मुद्दे हो। मैं जनता की राय जानना चाहता हूं कि ये मुद्दे कितने भयंकर परिणाम दे सकती है और इसका